पहले वो आए थे क्या आज? ठंड बज रही है? हाँ। अच्छा, ये आए थे तो पीछे क्यों बैठे? ये इनको लग रहा है पीछे बैठे सवाल कम पूछते, ऐसा? गलत फहमी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी। उतना चाहिए तो देखना, अगर ठंड बज रही है तो कम कर देना, मालूम पड़े मजबूरी में बैठे हुए ऐसे ही। चाहिए उतना? बढ़िया है ना। सोना नहीं है बेटा, मालूम पड़े तेज पंखे में सो रहे बैठ के उधर। चलो ठीक है। हाँ, अभी तो रीजन पढ़ना ना अपने को इकोनॉमिक्स के। चलो आ जाओ। चलो, अभी तक के हमने क्या देख लिया था? कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज है ना सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है ना? आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। तो मेनली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स दो रीजन से पढ़ना पड़ रहा है अपने को। ठीक है? कौन से दो रीजन है ये? कोई बता पाएगा क्या? एक, इंसान की वांट, है ना? अच्छा, वांट कैसी है इंसान की? कैसी है? चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ऐसे नहीं समझेगा, है ना? हाँ मैडम, आपका नाम क्या है? सिया। अच्छा ठीक है, सिया जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिया, आफ्टर कंप्लीटिंग 10th आपके अपने कुछ छोटे छोटे सपने हो गए, है ना? कि भाई मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो हम आपके लिस्ट बनाते हैं, आप बताना। ठीक है? चलो, मान लो कि आप पापा के पास में गए, पापा को बोला पापा आपकी देखो कितना एकदम फैमिली एनवायरनमेंट बनाएंगे हम, कि पापा आपकी बिटिया अब बड़ी हो गई। पापा बोले हो मालूम है, जब बोले टीवी तोड़ा था तभी समझ गए थे हम कि बिटिया बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, बड़ी तो बड़ी शैतान भी हो गई। ठीक है ना? सिया शैतानी करते हो क्या? वेरी गुड। ऐसा सीधा सीधा आंसर देना, झूठ नहीं बोलना। बोले हाँ करते करते तो करते, मेरा घर, मैं टीवी तोड़ू सर फोड़ू। तो पापा को बोला कि बोले पापा अब मैं कॉलेज जाऊंगी तो मेरी कुछ वांट है, जरूरत है। बोले क्या जरूरत है? बोले बेटा, तो पापा को बोला, पापा को बोला कि है, तो पापा ने बोला काम कर, एक लिस्ट बना और मुझे दे। ठीक है ना? तो पापा ने डिसाइड किया बजट बेटी का कितना। नहीं नहीं नहीं, चिंदी हो रहा है। 1 लाख। अरे, अभी आप इसके ऊपर जाओगे, रुको तुम, मैं बैठा हूं इधर, है ना? हाँ, तो मैडम बनाएंगे अभी लिस्ट, लिस्ट बनाएंगे लिस्ट। अब देखो कॉलेज जा रहे हो आप, सच्ची सच्ची बताना, दो दिल में है कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए। बताओ भाई। पहला, टिपिकल वेमेन, क्लॉथ।
क्योंकि मैंने एक बार कपड़े लिखने गया था, कटप्पा लिख दिया था, इसमें मैंने, हाँ, शू, शू नहीं चाहिए, शूज चाहिए। ओह, मेनी पेयर्स। कॉलेज जाने वाले हो, पैदल जाओगे? नहीं तो फिर आपका ड्राइवर के साथ में कार दिलवाए? क्यों? तो उसमें क्या चार्जिंग वाली चलाना? बापू बैठा। हाँ तो बट मैंने क्या बोला, सारी चीजें कॉलेज जाने तक के ठीक है ना, तो बता और क्या। बाइक चाहिए? मोबाइल नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो है ही नहीं आपके पास में। हाँ, इसको ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती दिला रहे हैं, मेरे को तो चाहिए ही नहीं। और बहुत हो गया, पढ़ाई कौन करेगा? तो बुक्स कौन चाहिए? नहीं चाहिए बुक्स? फिर असाइनमेंट के लिए लैपटॉप विपटॉप नहीं मांगना? ऐसा लग रहा है मैं किराना से दुकान पे आया हूं। भैया लिख दो, पाव किलो रवा, 1 किलो खवा। क्या चल रहा है ये? गलत आदमी सिलेक्ट कर लिया हमने। बस, मेकअप विकअप, वो याद करो ऐसी चीजें, कॉलेज जाओगे आप? कॉलेज जाना है, कॉलेज, हवाबाजी। बैग। क्या बोलते उसको? मेकअप किट बोल देते ना यार। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, लड़कों को ऐसा लगेगा कि मेकअप लगाती है ओ। देखो क्लास में बिना मेकअप वाली भी लड़कियां है, ठीक है ना, परफ्यूम और बस। ट्यूशन व्यूशन नहीं लगाना ना, क्लास नहीं लगानी। कैसे लोग, पढ़ाई नहीं करनी है इनको? इसने टिपिकली सोच ले कॉलेज तो जाना है, कपड़े दे दो चली मैं कॉलेज। मूवी भी फ्रेंड्स के साथ में भी नहीं। सर। अरे वैकेशन है, एंजॉय विंजॉय कैसा करेंगे लाइफ में? कैसा लोग है ऐसा? मनाली विनाली प्लान नहीं किया था क्या आफ्टर 10? तो फिर ये कौन बोलेगा? पापा ट्रिप, माइंड फ्रेश, उसमें पापा का पॉकेट फ्रेश, ठीक है ना, ट्रिप। और बोले सर अब बस, ठीक है ना, मैं अगर बताऊं तो ये कुछ नहीं है। हमारा लिस्ट चाल लड़कों की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट चालू हो जाती है। ठीक है चलो अब, बस हो गई इतनी। बोले कपड़े, ईमानदारी से इज्जत से बताना, कितने के? ऊपर देख के नहीं बताना अपने को, आप सिर्फ आंकड़े बोलो, ये गायब करो। हाँ, शूज कौन से ब्रांड के आ रहे 3,000 में शूज? अच्छा रैंडम हो, अच्छा। इंस्टाग्राम शॉपिंग है क्या ये? अच्छा हाँ, बैग देखो, प्रज्ञा भी बेचारी बोल रही है बैग। नहीं बेटा, इनको पढ़ाई नहीं करनी। हाँ, कोई लेना देना नहीं है। बाइक, मोबाइल, अच्छी लड़की है बेचारी, ज्यादा खर्चा नहीं करवा रही है। बुक, इसमें कॉमिक्स ज्यादा खरीदी लगता। हाँ, लैपटॉप, फिर परफ्यूम, गुच्ची बिच्ची, रॉरी। मेरे पास में एक परफ्यूम है इतना, वो 600 का है। वो भी अच्छा सैंपल के चक्कर में लाया मैंने। कॉलेज, ट्रिप, किसके साथ में करी ट्रिप? देख रहे हो ये, कॉलेज 13,000 और ट्रिप 30,000, और ट्रिप पे 30,000। मतलब ट्रिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन तो होता रहेगा। कितना हुआ मैडम टोटल? जरा हिसाब लगाइएगा आप। लगा रहे हो कि लगाना पड़ेगा मेरे को? लगाओ। हाँ तो और बताओ भाई ऑनलाइन वालों, तुम अपनी लिस्ट बताओ बैग। और तुमको कुछ याद आ रहा है और कौन कौन है? मैं जब से इनसे गुफ्तगू कर लूं, है ना, हर्षवर्धन, ईशा,
मंथन, मुजाम्मिल, प्रज्ञा, श्रावणी, सोमेश, स्वरा एंड बस। 1 लाख तो यही होगा, 1,08,000, 1,58,000, 1,59,000, 89, 2,23 आई थिंक सो। 2,02,000, क्या बात कर रहे हो, पक्का? मोबाइल पे कर रहे हो ना कैलकुलेट? तो फिर उसमें भी गलती, वो भी शायद। हाँ तो ठीक है ना, करो। और कहाँ से आइए, खौफनाक लोग हैं। अरे ऑनलाइन वाले बताओ, आपको इसके अलावा क्या ध्यान में आ रहा है? 2 लाख, अब क्या हो गया? बजट, मैंने तो बजट भी तो ज्यादा दिया, आपने तो 3,000 बोला था। 3,000 में क्या आया रहता आपका? परफ्यूम, कपड़े भी नहीं आए 3,000 में। और ये औरत 3,000 बोल रही थी। फिर लेना पड़ता है एफ एस से, वो एफसी रोड से टॉप और वो जींस बींस। मैं एक तो अच्छे कपड़े दिलवा, मतलब अच्छे अच्छे खरीदी करवाइए। चलो 3,000 में बताओ क्या खरीदोगे 3,000 में? झूड़ियों से एक टी शर्ट, एक पैंट। हाँ, 30,000 में। मोबाइल, हाँ मैं तो यही बोल रहा हूँ, लड़कियों ने मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए। कितनी शांति बनी रहेगी घर में। और लड़कों का भी छीन लो, है ना। अभी यहाँ पे बात समझना, ये आपके क्या है, वांट फिलफिल करने के लिए लगने वाले रिसोर्सेस, ये है। ये क्या है आपकी? वांट। और वांट कैसी रहती है हमेशा इंसान की? देखो लाइफ का सिंपल रूल है, जब एक वांट फुलफिल होती है ना, दूसरी अराइज हो जाती है। दूसरी फुलफिल होगी, तीसरी अराइज होगी, तीसरी फुलफिल होगी, चौथी अराइज होगी। देखो कैसे, ठीक है ना भैया। लड़कों में कोई कार वीर की शौक है किसी को, कार का, कार बाइक का? कौन से इसका? हायाबुसा, हाँ। कार, हाँ गोड़ी कहती पहले जगवार ले लो, फिर जिंदा मर्जी। अच्छा वो गाना आप हो क्या वो? आपकी वजह से तकलीफें हो रही है लड़कों को इधर। कितनी की आती है जगवार? 90 लाख? पेड़ पे उग रहे हैं वो। जगवार ले लो। हाँ कौन सी? कौन सी है? कौन सी मीटर? ये कौन सी है? हम गरीब लोग हैं, हमको नहीं पता। तो मीटी और नहीं पता भाई, गरीब लोग है यार, गरीब लोग कहाँ पता। ठीक है ना, मीटी और कौन सी होती है, अपन चला रहे पैशन भैया, उसमें ही खुश है ना। अब समझो कि जिस दिन आपके घर पे फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सी कार है बेटा? स्विफ्ट है। अब सोचो कि आप उठे ऐसे मॉर्निंग में, पापा ने आपको ऐसे आंख बंद करके लिखेगा, बोले बेटा चलो आज आपको कलगास छोड़ते कैलाश। और क्लास के लिए जब आप सुबह नीचे उतरे, जैगवार खड़ी है आपके लिए चमचमाते हुए। पापा ने बोला बेटा देखो तुम्हारी इच्छा थी, हम जैगवार ले आए। ठीक है, कैसा लगेगा? ओह माय गॉड, लेट मी टेक अ स्नैप। सब तरफ से स्नैप लगेंगे ना हिस्सा। नहीं नहीं करेंगे ऐसे रिएक्शन? अच्छा, आपके ऐसे हाईबुजा कैसे गिफ्ट करके आए, बोलेंगे हाँ हाईबुजा। बाइक लाके कैसे लाया? ये जिसकी भी औरत बनेगी उसकी तो जान ही खाएगी। वो गिफ्ट कर रहा उसका चोरी करके लाया तू है? तेरे पास आए कैसे पैसे, तेरी औकात कैसे बढ़ गई? 22 लाख रुपए लेके आया तू, है ना। सेम मेरी माँ ने किस्सा किया था भाई यार, ये कहाँ से आ रही है ये औरत। एक बार ना मैं बताता हूँ तुमको अभी। देखो क्या है कि कितना भी हो जाए, घर वालों के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है।
है ना, वो छोटा ही है। उन्होंने जिंदगी में कभी उम्मीद ही नहीं करी कि अपना बच्चा बड़ा भी हो सकता है करके। तब उनको पता कमा तो रहा है, बट कितना कमा रहा है ये मालूम नहीं। तो क्या हो जाता है कि मेरी सैलरी यूज होती नहीं। तो एक दिन मम्मी बैठी हुई थी, मैंने चलो मम्मी से मजे लेते, है ना। तो मैंने मम्मी को बैंक बैलेंस बताया अपना। मैंने मम्मी देख तेरे बेटे के अकाउंट में कितना पैसा। मम्मी देख रही है, मम्मी को अबे बिना चश्मे के ठीक से दिखता नहीं स्क्रीन विन का। देखा ठीक से दिखा नहीं, हाँ ठीक है, मतलब ठीक से तो देख, 1000 में नहीं है वो नंबर, कितने देख। तो मम्मी देखी, मम्मी के रिएक्शन से कहां से आए इतने पैसे, किसके पैसे हैं वो, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में और किसके रह गए, किसके जिस किससे लिए दे दे वो पैसे। मतलब कौन जाता है ऐसे कि जाओ लाओ थोड़े से 2 4 5 10 लाख रुपए दो जरा, थोड़ा बैंक में दिखाना है हमको, मम्मी को भी बताना है कि बच्चा कमाता है करके, इज्जत विज्जत चाहिए हमको। मतलब ये कौन सी बात हुई, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने गंदे रिएक्शन। मतलब इनको सरप्राइज मिला, सरप्राइज गया तेल पानी लेने। 22 लाख आए कहां से। इधर किडनी दी है डाउन पेमेंट में, है ना, अब दूसरी किडनी दूंगा आधे पेमेंट में, फिर लाइए मैंने ये गाड़ी। ठीक है, जिंदगी में कोई खुशी नाम की चीज है या नहीं है, अवगढ़ कार्यक्रम। ठीक है ना, तो जैगवार ले लिया बस खत्म, लाइफ में अब दूसरी कोई कार नहीं चाहिए ना। अभी तो जैगवार बोला आपने। कलेक्शन, वो क्या कॉइन कलेक्शन है, कार कलेक्शन करना है हमको। बोल रही है और चाहिए, कौन सी चाहिए और। लैम्बोर्गिनी आ गई, पापा लैम्बोर्गिनी ले आए अब। मैं टॉयज लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। वो औरत 22 लाख का हिसाब मांग रही है, ये 1 2 करोड़ की कार है ऐसे बोल रही है। पोर्शे ले आओ, लैम्बो ले आओ, जैगवार ले आओ। उसके टैक्सेस में बेटा 2 4 स्विफ्ट आ जाएगी। हम छोटा सा ट्रैवल्स का बिजनेस चालू कर सकते हैं उसके अंदर में, है ना। अच्छा हाँ, पोर्शे भी आ गई अब। अच्छा नवनीत सर का बताया ना मैंने इसके पहले, जिसको भी कार का शौक है, नवनीत सर के बारे में नहीं पता आपको। बेटा बुरा लगेगा, बट तुम जो सोच रखते हो वो जी रहे हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंटली सर के पास में आई थिंक सो 4 कार है। उसमें से एक टोयोटा की वो हाइब्रिड आई है ना अभी, ईवी प्लस पेट्रोल, है ना, हाइब्रिड वाली वो है, ठीक है ना। फिर बाद में एक पोलो जीटी है। फिर तुम शायद थोड़ी सी पसंद आए, आर है। हाँ हाँ अभी रुको अभी रुको, अभी मेन आना है। और एक मर्सिडीज है, और वो मर्सिडीज लिमिटेड एडिशन वाली है, जो कि आई थिंक सो महाराष्ट्र में 2 ही है। और जानकर खुशी होगी उसका एवरेज सिर्फ 3 का है ना। और जानकर और खुशी होगी कि उसका लेटेस्ट वाला मॉडल 2.25 करोड़ का है। अगर वो कभी गलती से यहाँ पे आई, है ना, नीचे तो आएगी नहीं आई थिंक सो, फंस जाएगा वो किधर तो भी रथ, येलो कलर की, उसको देखना, है ना। उसके अंदर मैं बैठा था, आदमी उतरता नहीं, वो हकालते फिर अपने को, उतरना कब से बैठा हुआ है। क्योंकि मैं बैठा हूँ, मेरे को बहुत तमीज से उतारा था, बोले उतरता क्या धक्का, मतलब उतर रहे, बहुत मजा आता है उसमें। ठीक है ना, हाँ नहीं 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 अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सुन लो ना, तुमको जलाना है तो अच्छी से जलाता हूँ। ये मर्सिडीज लेने के पहले सर के पास में एक गाड़ी थी, छोटी सी थी, यही कोई 2 सीटर पॉर्श है, मेटालिक ग्रे कलर, ठीक है। उसी के थोड़े से पहले सर ने एक गाड़ी का पूरा बैंड बजाया था चला चला के, ऑडी कन्वर्टिबल, ठीक है। उसके पहले सर के पास में थी पोर्शे एक्सयूवी, ठीक है। और बीएमडब्ल्यू की एक्स सीरीज सारी सर ने यूज करके हो गई है। और उनके एक मित्र है, अब उनके मित्र है और सर के भी अच्छे पहचान के, उनके पास में क्या है, ये कोई प्राइवेट प्लेन उनके पास में। कौन सा, क्या क्या झूठा था, क्या झूठा लिखा था मैंने। तो वो रेंट है ना, तो झूठा लिखा मतलब क्या, वो क्या फ्री में थोड़ी ना आता है। मेरे पास में पैसा है तो क्या नहीं आता, उनके पास, मेरे पास थोड़ी ना है।
मैं तो गरीब आदमी टू व्हीलर पे घूम रहा हूँ, 50,000 की गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि किसी दिन सर को गुस्सा आ जाए और सर एक आधी चाबी फेंक के मारे कि ये ले थार और निकल जाए यहाँ से, बदतमीज आदमी। मैं पहला बदतमीज रहूंगा जो हंसते हुए जा रहा है, भगवान। है ना, माँ कसम, जो भागते छूटूंगा ना यहाँ से, चप्पल छूट जाए चाहे पीछे, है ना। और इधर ही कार को कुदवाऊंगा मैं 2-4 बार, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। अभी अभी रिसेंटली उन्होंने, नहीं नहीं इतने में खत्म नहीं हुआ था अभी। अभी मेरे को लग रहा है कि अपने को कुछ महीनों के अंदर में एक आधा सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि उस दिन हम मीटिंग में थे तो सर बात कर रहे हैं, बात करते करते उन्होंने दूसरे सर भी थे, वो बोले बोले मैं अपनी i20 स्पोर्ट्स हूँ उनके पास, बोले गाड़ी से परेशान हो गया, एवरेज बहुत कम है। नवनीत सर, ये लो मेरी गाड़ी ले लो, 22 लाख की गाड़ी है बोले, उस पर मैंने 5-6 लाख रुपए ऊपर खर्च करा, वो छोड़ दो बोले, अब ऐसे ही ले लो, 22 लाख की ले लो, जैसी है वैसी ले लो। मैं ऐसा देख रहा हूँ, क्यों बेच रहे? ईवी भी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लस पेट्रोल, एवरेज 19 का सिटी के अंदर, और क्या चाहिए? बोले बोले नहीं, बोले बोर हो गया बोले। मैं फिर ऐसे हम देख रहे, धीरे से हमने पूछा फिर ये क्यों बेच रहे? बोले नहीं, वो एक नई गाड़ी देख के आया। बोले नहीं, इसको पुरानी तो होने देते हैं, ये 6 महीने भी नहीं हुई है, अब भी लिए ये, जो ये चल रहा था ना, मैराथन लेक्चर चल रहे थे 12th के, तब लिए वो, बर्थडे के टाइम पे अपने, मतलब फेब्रुवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून। बोले पुरानी हो गई, 6 महीने भी नहीं हुए उसको, पुरानी। मतलब कौन सी देख के आए? तो कौन सी बता रहे थे मेरे को, पोर्शे बता नहीं कोई, तो कुछ तो और बता रहे थे, बोले वो देखी थी 2 सीटर, बोले वो लेनी है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, 2 दिन हुए नहीं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं, न्यू क्या, नेक्स्ट ड्रीम ऐसा कुछ तो भी लगा, रेंज रोवर। मैं सर को बोल रहा हूँ सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, लेना क्या है? बोले पता नहीं, जो पसंद आएंगी लेके आएंगे। मैं, भाजीपाला है वो, कशी दिलेत? हे का हे, देऊन टाका एक। अरे थार भी ऐसी लेके आए, लेना नहीं था, ऐसे ही मतलब, चलो दिख रही है ले लेते हैं। बताओ। और मेरे को बोले मजा नहीं आता थार के अंदर में, मतलब कहाँ से आएगा? गरीब आदमी को देखे देखो कितना मजा आएगा उसमें, जान दो भाई। तो भाई हमारे पास में जो रिसोर्सेस है वो कितने थे? 1 लाख। और उसको फुलफिल करने के लिए हमारी जो वांट है वो कैसी है? ज्यादा है, हाँ अनलिमिटेड है, बट अभी फिलहाल के लिए ज्यादा है। अब लाइफ में एक सिंपल रूल है, अब क्या करना पड़ेगा आपको? एडजस्ट करना पड़ेगा। जो अवेलेबल इतने सारे ऑप्शन है उसमें से क्या करना पड़ेगा? चॉइस। ठीक है ना, और ये चॉइस कौन सा बेसिस पे करोगे आप? प्रायोरिटी। अरे हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी, मैडम कब से बोल रहे नहीं चाहिए ना भैया फोन, बाइक तो चाहिए ही नहीं, मैं बस से जाऊंगी। अरे रीजन सिंपल, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे फिर अभी क्या है कि भैया यहाँ पे प्रायोरिटी, और हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, ठीक है ना, हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है। तो मैडम ने बोल दिया भैया, बोले बाइक हटाओ, है ना, बोले लैपटॉप हटाओ, नहीं चाहिए ना हमको लैपटॉप। आ गया क्या बजट में? चलो बढ़िया, कितना हटाया अपन ने? 50,000 ये, और बाइक का कितना हटाया? हाँ तो बस फिर तो बढ़िया हो गया। अब आ गए अपन बजट में, ठीक है ना। मतलब क्या किया अपन ने? चॉइस किया। अब जरूरी है क्या इसने बाइक हटाई तो लड़के भी बाइक हटाएंगे? नहीं, लड़के बोलेंगे बाइक चाहिए। लैपटॉप हटाओ, ट्रिप हटा दो एक बार की, क्योंकि बाइक लेके तो दो, उस पर ही ट्रिप करना है हमने, डबल सीट, दोस्तों के साथ। नालायक आदमी, दोस्तों के साथ। लगे इमेजिन करना चालू किया कबीर सिंह भाई ने। कबीर सिंह भी सिंगल ही था सीट में, बाद में जोड़ी उसने नट लगा लगा के दूसरी सीट, जाके गिरा फिर कहीं तभी कूड़े में। बोले सर मजा तो बहुत आया कूड़े में गिरते हुए देखने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा अपन? एडजस्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चॉइस। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चॉइस मेकिंग, ठीक है। देखो अब ये हुई नॉर्मल बात, अब करते हैं, ये हुई है ना नॉर्मल जिंदगी, अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी। अगेन भागेंगे डीमार्ट की तरफ। डीमार्ट में गए हो, शॉपिंग की है, ट्रॉली भर के आती है, फिर अपन देखते हैं जहां पे बिलिंग काउंटर होता है आउट ऑफ बजट जाता है, पर हम एक दो चीजें साइड में निकाल देते हैं। हम वो कौन सी चीजें साइड में निकालते हैं? जो हमको ज्यादा नेसेसिटी नहीं है। मतलब क्या है, जरूरी है कि आप जो चीजें निकाल रहे हो वही बाजू वाला भी निकालेगा? नहीं, चॉइस है ना, आपको नहीं चाहिए, बाजू वाले को चाहिए रहेगी। तो रीजन सिंपल है। तो हम वहां पे भी क्या कर रहे हैं, क्यों हमको वो चीजें नहीं लेना था, इसलिए लिया था कि हमने,
लेनी थी ना, फिर क्यों नहीं लिया आपने? पैसे नहीं है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के साथ में होता है। मतलब क्या है, आपके वांट थी उसको लेना, बट ड्यू टू इनसफिशियंट रिसोर्सेज आपने वो बाय नहीं किया। अरे होता है कि नहीं? क्या मेरे अकेले के साथ में हो रही है ये? क्या गरीबी मेरे ही घर आई है क्या? है ना? हाँ नहीं भाई, पहले ही चीजें देख देख के उठाते। तुमने तो किया नहीं होगा, हम तो कंपेयर भी करते हैं चीजें लेने के पहले। आपको पता ही नहीं चलता, जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाते हो, ठीक है, वहां पे ऑफर रहती है, टूथपेस्ट की ग्राम लिखा हुआ रहता है, एक रहेगा 220 ग्राम, एक रहेगा 250 ग्राम। तो हम उसको हम बहुत स्मार्ट लोग हैं, हम कैलकुलेट करते कि अगर 100 रुपए में 200 ग्राम आ रहा है ना, और 110 रुपए दे के 250 ग्राम आ रहा है, तो 110 दे के 250 ग्राम लो ना, 50 ग्राम ज्यादा आ रहा है 10 रुपए के अंदर में। तो हिसाब कर करके अपन चीजें बाय करते हैं। अच्छा मैं तुम्हारे को एक नहीं और एक टिप देता हूँ, कभी अगर डीमार्ट जाओ और ब्रेड अगर खरीदनी है तो सामने से ब्रेड नहीं उठाते, पीछे से ब्रेड उठानी है। पूछो क्यों? क्योंकि सामने जिसकी एक्सपायरी होने को आती है वो सामने लाते हैं वो, और पीछे फ्रेश वाले रहते हैं। इसलिए कभी भी छानबीन करके देखना, एक्सपायरी देखना, इसकी 26 निकलेगी, उसकी 28 निकलेगी। तो अपने स्मार्ट बनो ना। हाँ, हमको ब्रेड खानी है, वो घर पे आके चूरा होता है अदरवाइज ज्यादा दिन का रहा तो, है ना? मैं मेरे को किचन की नॉलेज है, मैं होम साइंस वाला आदमी। हाँ, तो यहाँ पे हमारी वांट कैसी है बेटा? अनलिमिटेड। और हमारे रिसोर्सेस कैसे? लिमिटेड। चलो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जो सिचुएशन अगर हो जाती तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ता, कोई है क्या ऐसी सिचुएशन? बोले होगी कोई, बुक बंद करो, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। फिर कैसा रहता? रिसोर्सेस आर क्या हुआ? रिसोर्सेस कैसे? वांट्स कैसी है? मेरे किसे में, मेरे पॉकेट में 100 रुपीज है, मेरी वांट भी 100 रुपए की है, कोई दिक्कत? इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास में रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड, मेरी वांट्स भी अनलिमिटेड। आपको इकोनॉमिक्स की जरूरत, दिक्कत कहाँ है? रिसोर्सेस आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब क्या है, देखो, दोनों की हाँ है, इसकी भी हाँ उसकी भी हाँ, पंगा ही नहीं है। इसको भी नहीं पसंद उसको भी नहीं पसंद, पंगा ही नहीं है। पंगा कहाँ आ गया? एक को पसंद है एक को नहीं पसंद है, अब असली पंगा है ना। तो यहाँ पे रिसोर्सेस आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड, वहां पे हमको इकोनॉमिक्स देखना जरूरी पड़ेगा कि हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको यूज करके मैं अपनी वांट मैक्सिमम कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। सर मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी वांट कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, ये कौन बताता है आपको? इकोनॉमिक्स बताता है। और मैंने आपको बताया कि हर किसी की प्रायोरिटी अलग है, मैंने बताया ना आपको। इसीलिए तो देखो ना, आप डीमार्ट के अंदर में जाते हो, ट्रॉली के अंदर में हम अननेसेसरी सामान लेके आते, बट जब काउंटर पे गए, काउंटर पे हमने देख लिया कि भैया बहुत हो गया, 5,000 था बजट, है ना, 5,800 का हो गया, तो अब वो चीजें हम निकालते हैं उसमें से ढूंढ ढूंढ के जिसकी मेरे को अब भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना? रीजन सिंपल है, फिर हम निकाल देंगे, ये निकाल दे भाई अभी तो है नहीं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक निकाल दे, अभी कोई चाहिए नहीं अपने को, इतनी बड़ी क्या करेंगे, 2.25 लीटर की, घर पे कोई है भी नहीं, चला गया अभी समर सीजन, चला गया अभी रेनी सीजन है, निकालो उसको निकालो। ठीक है ना, ये निकाल दो, बिस्कुट घर में कोई बच्चा नहीं, निकालो, कोई खाता नहीं उसको, सौगी हो जाते। ठीक है ना, एक 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 करते हुए चीज हमने कम करना स्टार्ट किया। हमने कम करना इसलिए स्टार्ट किया, हमने उसको लाया क्यों ट्रॉली के अंदर में? खरीदना था तभी लाया ना। किसी को मजे आ रहे क्या? है ना, कुछ रहते नालायक बच्चे कि दूसरे के ट्रॉली का सामान ढापते या तो दूसरे के ट्रॉली में शिफ्ट कर देते। केचप नहीं चाहिए, वो बाजू में हस्बंड वाइफ झगड़ने लग गए, तुला किती दिवस सांगितलं केचप नको घेऊन, मी नाही घेतलं, मग कुठं आलं ते केचप, तुला म्हणलं तर तिथे नको घेऊ। अपन हंस रहे हैं। अपना दोस्त अपने को पूछ रहा है, यहाँ पे भी झगड़ रहे हैं, अपने वजह से झगड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले अपने को केचप चाहिए था, बोले नहीं। फिर कहाँ गया?
बोले तो कितना नालायक आदमी है। बोले मजा तो सबको आ रहा है, काउंटर से लेके पीछे तक के सब मजे ले रहे हैं, ठीक है ना। और डीमार्ट में क्या है ना कि हस्बैंड फट जाते भाई, हस्बैंड फंस जाते हैं वहां पे। क्योंकि अगर महिला ने कुछ सामान अननेसेसरी वाला उठाया जो हस्बैंड को पसंद नहीं है, ये वहां पे उसका विरोध ही नहीं कर सकता। पब्लिक के सामने कैसे चिल्ला पुकारा करे, ये तो तमाशा का घालू बरं लक्ष ठेव माझं। हाँ, फिर वो भी बोलते तू घरी चल, घरी चल, तुला दाखवतो काय काय घरी इथेच बोला की सगळ्यात जमेर। आपण भी बोलते घे भाई घे, काय घ्यायचं घे, है ना, इथनं चल घरी मुस्कांडत सुधू। लड़की स्मार्ट है ना वो, उसको मालूम है यहाँ पे ये कुछ नहीं बोल सकता, अभी बोल, है ना। आख्या में आ जाता हूँ धरा, तब आठ ए गप बाबा गप गप, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कपल के झगड़े देखने में बहुत मजा आता है। और उससे ज्यादा अगर कुछ मजा आता है, लगाना तो बस कुछ नहीं, केचप पैकेट रखना उधर। अगर उससे ज्यादा कुछ मजा आता है, सॉरी टू से, बट दो महिलाएं जब झगड़ती है, आय हाय 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 हाय, मतलब एक कप अगर चाय मिल जाए ना उस टाइम पे, तो मतलब इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुत तबीयत से झगड़ते हैं ये, है ना। महिलाओं के ऊपर, मतलब महिलाओं के झगड़ों के ऊपर में किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे, तुमको बताऊंगा मैं, है ना। मैं तो लॉकडाउन के अंदर में यही मजे लिया हूं मैं, बहुत मजा आता। अगर कहीं पंगे हो गए तो मैं गैलरी में फटाफट भागता हूँ, बट मेरा मन दुखता है कभी कभी, मैं पूछता हूँ झगड़ा खत्म हो, ये क्या बात हुई, मैं आया ना, मैं रिस्पॉन्स दिया तुम्हारे को इतना अच्छी से गैलरी में, तो तुमने कंटिन्यू रखना चाहिए, ये क्या बात हुई। एक दिन तो मैं तो मुंह पे हंस दिया, झगड़ा चल रहा था तो, सच्चे मेरे दोस्त का झगड़ा चल रहा था। मेरे दोस्त मतलब तुम इमेजिन मत करना, मेरे दोस्त बड़े एज के भी है। मतलब मेरे एक तो दोस्त ऐसे जिसके बेटा 8 और 9 स्टैंडर्ड में। हाँ, सोसाइटी के अंदर में मेरे सारा फ्रेंड सर्कल बड़े है, मतलब मैंने फ्रेंडशिप ही बाप लोगों से करी है। तो इनके बच्चे वैसे ही पंगे नहीं लेते अपने से, है ना। तो एक दिन ना दो बड़ों में झगड़ा हो रहा था, तो दोनों मेरे पहचान के। तो मैसेज आया ग्रुप के अंदर में कि तबीयत से झगड़ा हो गया, मतलब बस मारपीट ही चल रही थी, वह हम तो दोनों को अलग कर रहे थे। तो हम जाके नीचे पूछे भाई, मैंने पूछा क्या हो गया, तो पता चला कि इनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ। तो वो बोल रहे है ना, ऐसे बाप पे से कुछ बोल जाती है ये, तो इनके पापा लोग आए समझाने समझाने, पापा आपस में झगड़ने। मैं हंसने मुंह पे तुम कितने बेवकूफ है रे, अरे बच्चों का झगड़ा था वो, तुम बड़े झगड़ने लग गए। है ना। मैं बोला, इससे तो अच्छा भाई अपना काम है। मैं बोला, क्या यार। वो दोस्त भी बाद में हंस रहा है ना, फालतू में झगड़ लिया। मैं बोला, "खैर, बेहुदा आदमी है तू", है ना, मराठी में बोल रहा था मैं उसको तो। मैं बोला, यार खतरनाक लोग है। बोले बहुत दिन हो गए, बोले लॉकडाउन में मजा नहीं आ रहा था। बोले तो अच्छी से मारता, हमको अच्छी से मजे दिलाता। कुछ भी कर रही है, मतलब कितना नॉनसेंस बना है कि बच्चे के झगड़ों से उनके पिताजी लोग झगड़ना शुरू कर दिए। अच्छा झगड़ तो रहे, अच्छी से पीटो ना, एक स्टंप ले लो, एक बैट ले लो, ठीक है ना, बीच में मैं अंपायरिंग कर लूंगा, है ना। ये स्टंप लोग के पीछे दौड़ते हुए, है ना, ये अपना रनर अप पीछे, है ना, पुराना करते हुए, हम भी कमेंट्री कर देते, मजा आता। सोसाइटी में भगते हुए देखते ऐसे लोगों को, हाय 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 हाय, है ना, टॉम एंड जेरी जैसा, पहले वो स्टंप लेके पीछे भाग रहा है, फिर ये बैट लेके पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। उनकी माँ उधर से चेयर कर रही है, माय हस्बैंड। बाहुबली जैसे। अरे तुम बेवकूफ लोगों के, सच्ची में इमेजिन कर रहे हो कि वो सामने गैलरी में खड़ी है औरतें, अरे सुधरो, है ना। तो भैया बात बताओ, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इसके वजह से हमको पढ़ना है। अभी इकोनॉमिक्स को क्या बोलते पता है, कौन बोला है वापस, यही औरत बोली क्या। इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, और इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब एक फैमिली अपना घर किस तरीके से चलाती है, उसको बोलते हैं आपका इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिया। ठीक है, उसके ऊपर में भी अपन डिटेल डिस्कशन, अगेन यही वाला पार्ट पूरा करने वाले हैं, तो चिंता की बात नहीं है, ऐसे ही पूरा बनाएंगे उसका भी, और अपन फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल ओसीएम के साथ में स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, ऑनलाइन वाले यहां तक समझाएंगे आपको।
चलो ठीक है, मिलते हैं। ज्वाइन करो।